अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए और इस बार वो अपने बयान को लेकर नहीं बल्कि जूता कांड को लेकर सुर्खियों में आए हैं। समाजवादी पार्टी के ओबीसी महासम्मेलन के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया। वकील के वेश में आए आकाश सैनी नाम के शख्स ने स्वामी प्रसाद पर जूता फेंका और मौके पर मौजूद सपा और मौर्य समर्थकों ने हमलावर को पकड़ लिया और जमकर पीटा। इसका वीडियो भी सामने आया जिसमें लोग आरोपी शख्स को लात घूंसों और बेल्ट से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद आरोपी को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने की खबर के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई, जहां पर कई सपा नेताओं ने इस घटना पर नाराजगी जाहिर की है, तो वहीं हिंदू महासभा ने एक वीडियो जारी कर जूता फेंकने वाले युवक आकाश सैनी का समर्थन किया है। यूपी में सियाही कांड के बाद जूता कांड। ओबीसी महासम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका। वकील की ड्रेस में आए युवक ने हमला किया। कार्यकर्ताओं ने पीट कर आरोपी को किया अधमरा। मऊ में सियाही कांड के बाद अब लखनऊ में जूता कांड हुआ है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को युवक ने जूता फेंक कर मारा है। वो सपा के पिछड़ा वर्ग के महासम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। कार से उतरकर वे अंदर जा रहे थे, तभी वकील की ड्रेस में आए युवक ने जूते से उन पर हमला कर दिया। जूता स्वामी प्रसाद को छूता हुआ दूर गिरा। स्वामी प्रसाद पर जूता फेंकने के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने हमलावर युवक को पकड़ लिया, उसको पीट कर अधमरा कर दिया। पुलिस उसे बचाने का प्रयास करती रही, लेकिन सपा कार्यकर्ता बार बार उसको पीटना शुरू कर देते। बामुश्किल युवक को पुलिस ने छुड़ाया। जूता कांड को लेकर यूपी में सियासत तेज हो गई है। नेता से लेकर मंत्री तक सभी अपनी अपनी राय दे रहे हैं। ये क्या कानून व्यवस्था है? हम सब जनप्रतिनिधि हैं, कहीं न कहीं जनता को हमारी जवाबदेही है। आखिरकार हम ही लोग सुरक्षित नहीं है। प्रेस में बनकर के आए, कोई हम लोगों पे बम गिरा दे आप ही में से कोई, तो हम क्या जवाब देंगे? किसको क्या कहेंगे? अब तो प्रेस का कार्ड लगा करके भी लोग कोई इकट्ठा कर रहे हैं। क्या आपने नहीं देखा वो चीजें? हम आप पे भरोसा करते हैं, हम आपको देख करके रुक जाते हैं। कल को मान लीजिए आप में से कोई ऐसी घटना कर दे तो क्या करेंगे जनप्रतिनिधि? ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके करा रही है जिससे मुख्य मुद्दों पे बहस नहीं हो। बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पर, किसान की आय दोगुनी नहीं हो। और लाल किले से ये बात कही जाए कि किसान की आय दोगुनी होगी, और क्या आय है किसानों की दोगुनी? इसलिए बीजेपी घबराई हुई है। सब बीजेपी के लोग हैं। अगर ऐसे ही घटना हो रही है तो जिन लीडर्स के साथ हो रही है उन लीडर्स को सुरक्षा दी जानी चाहिए। जिस तरह की घटना हुई है उससे ये लगता है कि ये कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी अंदर जो चल रहा है उनके इंटरनल मसला, उसका नतीजा है, जिसको ये दूसरा रूप देने की कोशिश हो रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आकाश सैनी नामक जिस युवक को पकड़ा गया है और उसके साथ जो मारपीट की गई है, ये और दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपने बयानों पर, अपने कृत्यों पर ध्यान देना चाहिए, मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, मर्यादाओं की सीमाएं तोड़ने की प्रवृत्ति चाहिए। हिंदूवादी महासभा के राष्ट्र प्रवक्ता और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हिंदू द्रोही नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमारे छोटे भाई आकाश सैनी ने जो जूता चलाया है उसका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जिस प्रकार से हिंदू सनातन धर्म के ईष्टों पर, उनके ग्रंथों पे लगातार अपमानित टिप्पणी कर रहे थे, ये ऐसा कृत्य इनके साथ होना चाहिए और होते रहना भी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जूता से किसी ने स्वागत किया है, उनको साधुवाद है। मैं निवेदन करता हूं, एक तरफ समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता ये कहते हैं कि हम सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी मत मतांतर को मानते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, रोज रोज सनातन को टारगेट करते हैं, सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते हैं। एक तरफ तो लोहिया जी रामायण मेला की शुरुआत करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता जिस प्रकार से ये कहते हैं कि रामचरितमानस पर बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए, जलाना चाहिए, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, सनातन को गाली देना, तो सनातनी कब तक बर्दाश्त करेगा? रामचरितमानस के खिलाफ बयान देने के बाद विवादों में आए स्वामी प्रसाद मौर्य पर इसी साल की फरवरी में भी काली स्याही फेंकी गई थी।
वाराणसी से सोनभद्र जाने के दौरान रास्ते में स्वामी प्रसाद मौर्य के स्वागत के कथित स्वागत में कुछ लोग फूल माला लेकर खड़े थे। जैसे ही काफिला वहां पहुंचा तो फूल माला देकर स्वामी प्रसाद मौर्य वहां रुक गए और माला लेकर खड़े लोगों ने उन पर स्याही फेंक दी और काले झंडे दिखाए। इससे पहले सपा से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान पर भी रविवार को काली स्याही फेंकी गई थी। मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसके लिए 5 सितंबर को मतदान और 8 सितंबर को काउंटिंग होगी। इसी क्रम में वो विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रचार के लिए निकले थे। इस दौरान उन पर स्याही फेंकी गई। ये घटना कोपागंज थाना क्षेत्र के अदरी मोहल्ले की है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता ने इसका आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों के चलते अक्सर विवादों में रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों ने कई बार सपा की मुश्किलें बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि इस जूते कांड को लेकर यूपी में क्या हलचल होती है। टीम न्यूज़। स्याही और जूता हमला भारतीय राजनीति में कोई नया किस्सा नहीं है। पहले भी कई नेता इस हमले का दंश झेल चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। नया नहीं है जूता का, जूते का राजनीतिक सफर बेहद पुराना। भारतीय राजनीति में जूता कांड ट्रेंड बनता जा रहा है। सोशल मीडिया पर जितनी टीआरपी एयर स्ट्राइक नहीं जुटा पा रही है, उससे कई अधिक नेताओं के जूते पहचान को टीआरपी मिल रही है। कहते हैं कि जूते से व्यक्ति की पहचान होती है और अगर जूता जापानी हो तो फिर क्या कहने। कितने तो जूते खाकर ही राजनेता बन गए। राजनीति में कहावत भी है कि जिसने जूता नहीं खाया वो कुछ भी नहीं कर पाया। इसमें सबसे पहला नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का आता है। एक तो नहीं बल्कि कई बार हो चुका है केजरीवाल पर हमला। कई बार केजरीवाल पर चप्पल, जूते, अंडे, मिर्च, स्याही और थप्पड़ से हमला किया गया। केजरीवाल पर सबसे पहले 2016 में जूता फेंका गया था। दिल्ली के सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक शख्स ने उनके ऊपर जूता फेंका था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की वीवीआईपी सुरक्षा में भी कई बार सेंधमारी हो चुकी है। चप्पल से लेकर थप्पड़ तक मारने की कोशिश की गई। कुर्सी के टुकड़े से लेकर फूलों की माला तक फेंकी गई। यही नहीं, कांग्रेस सांसद सुरजेवाला के राक्षस वाले विवादित बयान से नाराज अनुराग ठाकुर ने भी जूते शब्द का इस्तेमाल किया था। भारत ही नहीं, विदेशों में भी जूता पहचान का ट्रेंड बनता जा रहा है। 2008 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज वी बुश पर भी जूते से हमला किया गया था। बुश ने बेहद फुर्ती दिखाते हुए जूते की जद से अपने आप को दूर कर लिया था। ये तो बस उदाहरण के लिए कुछ मामले हैं। वैसे तो लोकतंत्र और राजनीति में जूता संस्कृति का रिश्ता बेहद पुराना है। कभी राजनेता तो कभी उनके पुतले इसके हकदार बनते हैं। जूता अब अराजक सियासी संस्कृति का अंग बनता जा रहा है। राजनेताओं में इसकी लोकप्रियता काफी बढ़ चली है। सरकार को अब इस पर अध्यादेश लाना चाहिए। अब अध्यादेश के जरिए संसद, राज्य विधानसभाओं और नेताओं की जमानत में जूता पहनकर आने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। टीम न्यूज़ स्टेट।